परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने आज का दिन हमें दिया। हमेशा की तरह हर संडे आपके जीवन में आता है, परमेश्वर आपको मदद करता है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। हालेलुया। और आप सबको पता है कि आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है भैया? आज कौन सा दिन है बताइए? आज के दिन हमारा प्रभु क्या हो उठा? जीवित तो उठा। किसमें से? आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आप लोगों से कहूं कि परमेश्वर आपको खजूर के पेड़ की तरह बना देगा। कैसे पेड़ की तरह? कैसे पेड़ की तरह बना देगा परमेश्वर आपको? खजूर के पेड़ की तरह बना देगा। खजूर के पेड़ को हरा रहने के लिए नदी के किनारे लगाया जाना जरूरी नहीं है। वो टिब्बे पे, टीले पे भी लगा दे, रेगिस्तान में भी लगा दे, वहां भी हरा रहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को कैसा बनाना चाहता है? एक खजूर के पेड़ की तरह। वो हमेशा हरा रहता है। देखा ना आप लोगों ने खजूर का पेड़? किस किस ने देखा है? टिब्बों में, रेगिस्तान में, कहीं भी लगा दो उसको, उसकी जड़ें बड़ी लंबी होती हैं। उसकी जड़ों के टारगेट रहता है कि पानी तक पहुंच ही जाती है वो, और वो हरा रहता है। तो परमेश्वर आपको उसी खजूर के पेड़ की नाई बना दे, ऐसा कर दे कि आप हमेशा फलवंत रहें, ऋतु के अनुसार फल लेके आएं और हमेशा हरे रहें। हालेलुया। कोई नाली की, कोई पानी की जरूरत आपको ना पड़े, ऐसी हरियाली आपके जीवन में छाई रहे। आज के दिन का ये ब्लेसिंग वर्ड आप लोगों के लिए। हालेलुया। सो आज के बाद में अपने आप को हमेशा कैसा समझना है? खजूर के पेड़ की नाई, खजूर के पेड़ के समान अपने आप को समझना कि परमेश्वर मुझे खजूर के पेड़ के समान बना दे, कि मैं किसी पानी का मोहताज ना रहूं, या किसी गीली ज़मीन का या किसी खाद का मोहताज ना रहूं, दुनियावी शारीरिक चीज़ों का मोहताज ना रहूं। बस मुझे ऐसा ही बना दे कि मैं बस लहलहाता रहूं हमेशा। हालेलुया। तो आज का जो दिन है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आशीषों से भरा हुआ दिन है। आज ही के दिन उद्धार का काम पूरा हुआ, मुक्ति का काम पूरा हुआ। हालेलुया। हजारों सालों से लोग तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, किससे मेल मिलाप करने के लिए? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए। लेकिन परमेश्वर तक पहुंच पाना एक इम्पॉसिबल बात बन चुकी थी, एक असंभव बात थी। लेकिन उसका इलाज आज ही के दिन किया हमारे प्रभु ने। हालेलुया। उस बात का इलाज आज ही के दिन किया। मैं चाहता हूं कि हम एक वचन पढ़े, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 3 आयत से 17 आयत तक। पहले आज हम वचन पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए। सब बोलो हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा।
मसीहत की जो स्टोरी है, मसीहत की जो कहानी है, स्वर्ग की जो कहानी है, इसी बात पे ही स्थिर है, इसी बात पे ही टिकी हुई है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो आज फिर हम प्रचार किस बात का कर रहे हैं? हालेलुया। हमारा तो प्रचार करना भी व्यर्थ है फिर तो, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। इसका मतलब अब जो हम प्रचार कर रहे हैं, मैं, आप, हम, आप में से हर सब लोग, हम सब लोग जो प्रचार कर रहे हैं, किस बात का प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह क्या उठा? जी उठा, और वो जिंदा है और जीवित है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने पूरी बात को खोल के समझाया उसने कि यीशु मसीह मारा भी गया, गाड़ा भी गया और तीसरे दिन मुर्दों में से है जी उठा, और वो जीवित भी है। और अगर वो नहीं जीवित हुआ तो हमारा प्रचार करना तो बिल्कुल व्यर्थ हो गया। इसका मतलब ये बात बनती है कि हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपनी जगहों पे, इसका मतलब उसके पीछे एक रीज़न है, एक कारण है। हालेलुया। एक कारण है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित, और हम जीवित व्यक्ति का प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संडे हफ्ते का पहला दिन है। कौन सा दिन है? संडे हफ्ते का पहला दिन है। कुछ लोग इसको लास्ट दिन समझते हैं। हालेलुया। लास्ट दिन सब्त का दिन है, शनिवार हफ्ते का, और संडे कौन सा दिन है? पहला दिन। दुनिया के दिमाग पे शैतान ने इस तरह से पर्दा डाला हुआ है, उनको ये नहीं समझ में आ रही कि संडे के दिन छुट्टी क्यों होती है, BC क्यों लगाया जाता है, बिफोर 2020 क्यों था, 2021 चल रहा है, तो 2021 किसको देख के बोला जाता है कि 2021 है? यीशु मसीह आज से कितने 100 साल पहले आए थे? कितने साल पहले? 2021 साल पहले आए थे, और यीशु मसीह के आने के बाद में ये तारीखों का शुरुआत हुई। लोगों को लगता है कि संडे का दिन बस ऐसे ही छुट्टी होगी, हॉलीडे हो गया, वीकेंड आ गया, शनिवार को संडे के दिन छुट्टी होगी, इस तरह से मानते हैं। लेकिन वो अगर सोचा जाए कि भाई संडे के दिन छुट्टी होती क्यों है, 2020 को 2020 क्यों कहा गया था, 2021 चल रहा है जो, तो 2021 करके क्यों बोलते हैं इसको? ऐसा क्या हुआ था इतिहास के अंदर जिससे दिनों की, सालों की और महीनों की गिनती होना शुरू हो गए थे? 2021 साल पहले का इतिहास जब हम उठा के देखते हैं तो वहां पर क्या हुआ था? परमेश्वर का पुत्र इस जमीन पे आया था। किस लिए आया था? मेरे और आपके पापों को उठा ले जाने के लिए आया था, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो तारीखें वार यीशु मसीह के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आज जब हम बाइबल में से कोई बात बोलते हैं तो ये कोई प्रवचन नहीं है, ऐसे कोई मंत्र नहीं है ये कोई जो समझ में ना आए। बाइबल में ऐसी कौन सी बात है जो समझ में ना आए? हमारी अलग अलग भाषाओं में ये बाइबल है। इसका मतलब अगर हमारी नेटिव, हमारी अपनी भाषा में बाइबल लिखी गई है तो उस पर रिसर्च और मनन करने के लिए भी तो बोला है ना परमेश्वर ने। इस पर ध्यान देने से समझ में आती है बातें सारी। तो यीशु मसीह के चारों ओर ही घूम रही है पूरी दुनिया। हालेलुया। यीशु मसीह के समान कौन हुआ इतिहास में जिसके बारे में इतने ज़्यादा सबूत हो? देखो, वो जहाँ गया वो जगह आज भी है, जहाँ रुका वो जगह आज भी है, जहाँ जिस कब्र में रखा गया वो कब्र आज भी है लेकिन खाली है। हालेलुया। जहाँ प्रचार किया उसके चेले कहाँ गए? उससे पहले जो आए भविष्यद्वक्ता, उनकी भी जगह मौजूद है। विश्वास करने के लिए हमारे पास सबूत है। लेकिन आज मैं बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को जानता हूँ जिनके अंदर वो हौसला, वो ताकत, वो सामर्थ्य नहीं है यीशु मसीह के मृत्यु की और जी उठने का प्रचार करने की। हमें शर्माने की जरूरत क्या है? मेरे को बताओ। हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। और जिनके पास बोलने के लिए नहीं है वो तो बोल रहे हैं, यानी कि जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो बोल जाते हैं। लेकिन हमारे पास सबूत है, सारी चीज़ें हैं, लिखित वचन है, और लिखित वचन भी वैसे लिखा गया है जैसा पवित्र आत्मा ने बोला गया था, और सबूतों समेत लिखा हुआ सारी बातें। इसलिए हमें चुप बैठने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। रोशनी में कौन है? हम हैं कि दुनिया? बताओ।
हम हैं दुनिया में, इसलिए रोशनी में हम हैं, रोशनी हमारे पास है। तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को रोशनी की पहचान करवाएं जो अंधेरे में है। हालेलुया। हमारे बल्ब जल रहे हैं, लोगों के फ्यूज हो गए, इसका मतलब अपने जले हुए बल्ब को लेकर के जाएंगे, वो जो जगत की ज्योति है उसको लेकर के जाएंगे। जहां जाएगा वहां रोशनी हो जाएगी। हालेलुया। जहां जाएगा वहां आशा की, उम्मीद की बातें होगी, विश्वास की बातें होगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि हम क्यों माने कि यीशु मसीह जीवित है, किस तरह से माने, बताएं। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह को जीवित हो उठने के बाद में कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने देखा। सबसे पहले किसने देखा था बताओ आप? आदमी ने देखा था कि औरत ने देखा था? आज दुनिया में हर कोई जिसके पास मोबाइल है, कैमरा लेके बैठा कहता औरत को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, औरत को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, औरत प्रचार करने का अधिकार नहीं रखती। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किसने किया? यीशु मसीह ने जैसा बोला था उसने वैसे ही जाके बता दिया। जाके बता दे, कहता मैं जी उठा हूं, गलील को जाऊंगा। अब ये प्रचार की सी कहानी हो गई ना, बताओ। अगर वो जी उठने का संदेश देता तो वो कुछ ना बोलता औरत को, और वो औरत देख लेती अपनी आंखों से और जाकर के चेलों को बोल देती, कहते यीशु मसीह को मैंने देखा है, वो जी उठा। लेकिन ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ने उससे बात की, कहता जा चेलों को बता दे कि वो जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। पाप इस संसार में किसके द्वारा आया बताइए? पाप इस संसार के अंदर किसके द्वारा आया? आदमी के द्वारा आया कि औरत के द्वारा आया? आदमी के द्वारा कि औरत के द्वारा? इसका मतलब जहां से गड़बड़ी पैदा हुई थी, तो क्या परमेश्वर कुछ सारी चीजें गड़बड़ी में छोड़ देता है? वो चीजें सुधारता है भाई, वो चीजें ठीक भी करता है। हालेलुया। गड़बड़ी जरूर हो जाती है लेकिन ठीक भी करता है। कैसे जाने हम? यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह को औरत ने देखा, उसने जाकर के प्रचार किया। यीशु मसीह के जी उठने का पहला प्रचार किसने किया? इसलिए औरतों को अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो अकेली और क्या कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। नहीं, औरतों से परमेश्वर कैसे काम करता है आपको पता है। आपको आपके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी की थी। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की किताब को पढ़ने से पहले हम भजन संहिता 68 अध्याय उसकी 11 आयत, ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उनको आपने सोचना है, देखना है, सुनना है अच्छे से। पहली औरत ने पाप किया और परमेश्वर ने उसे शाप दिया। उसको बोला तू पीड़ा से बच्चे पैदा करेगी, तू कष्ट सहेगी, तू आदमी के अधीन रहेगी। इस तरह के शाप उसको दिए। लेकिन दूसरी औरत का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, लेकिन उससे पहले एक भविष्यवाणी की। 68 अध्याय उसकी 11 आयत। आप सुसमाचार सुना सकती हैं, इसका अधिकार आपको कौन देता? पता आपको कौन देता है? परमेश्वर ने वो शाप आपसे हटा लिया अब यीशु मसीह के द्वारा। देखिए भविष्यवाणी आपके लिए कैसी हुई। प्रभु आज्ञा देता है। कौन देता है आज्ञा? तब सुसमाचार सुनाने, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। तब सुसमाचार सुनाने वालियों की, के वालों की? वालियों किसको बोलते हैं भाई? लेडीज या जेंट्स? बड़ी टीम हो जाती है। बंदे वास्ते बोले हैं कदे? बड़ी सारी टीम। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने वालों की प्रभु कहता है। प्रभु ने क्या ये गल, ये बात किसने कही? प्रभु कहता है कि सुसमाचार सुनाने वालियों की एक बड़ी सेना हो जाएगी। आज जो चर्चों में हम देखते हैं, भाई कम होते हैं और बहनें, माताएं ज़्यादा होती है और बुजुर्ग लोग, पिता लोग बहुत कम गिनती में होते हैं। कैसे होते पता आप लोगों को? उसने कहा कि सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना बन जाती है। सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। ज़्यादातर मसीह लोग औरतों के प्रचार करने से मसीह में आते हैं। आपने देखा होगा,
ये नहीं है कि वो औरत है और औरत की बात लोग मानते हैं, औरत को समझ के भी ये औरत चल बात मान लेते इसकी बात सुन के, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। जिसने विश्वास नहीं करना, औरत बोले, लड़की बोले, बच्चा बच्ची बोले, कुछ भी बोले, उसने विश्वास नहीं करना। लेकिन ये भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में की गई है, इसीलिए सुसमाचार सुनाने वालों की एक बहुत बड़ी सेना हो जाती है। प्रभु का वचन है, हालेलुया। शुरुआत ये भविष्यवाणी यीशु मसीह की कब्र से शुरू हुई। पहला सुसमाचार किसने सुनाया? पहला शुभ संदेश यीशु मसीह के जी उठने का किसने सुनाया? बताओ। औरत ने सुनाया ना, हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? जितने श्राप उसने दिए थे वो सब उनका इलाज कर रहा है यीशु मसीह के मरने से और उसके जी उठने के द्वारा। शैतान बड़ा खुश हो गया, कहता यीशु मसीह मर गया, खत्म हो गया। उसको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। तो पहला शुभ समाचार औरत को दिया। अब औरत के साथ एक बातें हुई। यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय उसकी 1 से 7, आपने पूरा ध्यान दे के वचनों को सुनना है। यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय, हालेलुया, उसकी 1 से 7 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनना आपने। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी और अंधेरा रहते कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा कर देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। हालेलुया। यहाँ हर एक जन ने उम्मीद छोड़ दी, सब भूल गए। लेकिन औरतों ने, देखो, औरत भूली। औरतों को बोला गया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। किसी को ऐसी लालसा नहीं है कि यीशु मसीह को चेक करे जा करके कि वो जी उठा है कि नहीं है। लेकिन बहनें देखो, बहनों ने क्या कहा, जा करके सुबह सुबह पहुंची वहां पर कब्र पे। इतनी फिक्र हो गई बहन को, उस औरत को, मरियम को, कहती कहीं मेरे रब्बी को, मेरे गुरु को, मेरे प्रभु को कहीं उठा तो नहीं लेके गए। हालेलुया। मेरे ख्याल से रोज चेक करती थी। जल्दी उठी है क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अंधेरा ही था, पो तक नहीं फटी थी, उठ के आ गई। क्या करने के लिए? देखने के लिए। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। 20वां अध्याय उसकी 1 से 7। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए थे और वह नहीं जानती थी कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। पहले औरत गई और फिर आदमी लोग पीछे पीछे दौड़ लिए। और उससे पहले आदमी लोग पहले दौड़ते थे, औरतें पीछे पीछे चलती थी। अभी देखो, औरत पहले और पीछे, फिर चेलों को भी आंखें खुल गई। भी क्या हो गया भाई, कब्र में से निकाले गए, 8-9 बजे तक सो रहे होंगे ना, ऐसा ही हुआ होगा। हालेलुया। और उसके बाद में क्या हुआ? वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हालेलुया। उसने देखा कि कपड़े पड़े हुए हैं और यीशु मसीह को जिस कपड़े में लपेटा गया था वो भी बढ़िया एकदम तय करके रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आगे जब हम 11वीं आयत से पढ़ते हैं तो मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह ने देखा। उसने यीशु मसीह को देखा, मरियम मगदलीनी ने, कि यीशु मसीह जीवित हो उठा है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको छूने से मना किया था। आपको पता क्यों छूने से मना किया था? इसके पीछे इतिहास क्या है पता है आप लोगों को? पुराने नियम के अंदर जो महायाजक लोग होते थे, महायाजक, पुराने नियम के पास्टर, प्रीस्ट जो होते थे, मूसा के तंबू की जो व्यवस्था के अनुसार, जैसे आप लोग सब लोग बैठे हो, अब आप लोगों के पाप जो किए हैं उसने, आप लोगों ने पाप किए हैं, उनकी क्षमा कैसे मिलेगी? क्या करता था कि आप लोग जो बलियां लेके आते थे, बकरों की, मेढ़ों की, कबूतरों की, तो फिर उन सब का एक लहू का कटोरा लेकर के महायाजक आगे वाले अति पवित्र स्थान में जाता था और उसकी कमर में एक रस्सी बंधी होती थी, क्योंकि अति पवित्र स्थान में कोई भी नहीं जा पाता था। कितनी ज़्यादा दूरी थी परमेश्वर की और मनुष्य के बीच में। और जब अगर महायाजक ने पाप किया होता था तो वो रस्सी बंधी होती थी, वो घंटी खड़कना बंद हो जाती थी, तो उसको वो खींच लेते थे बाहर। हालेलुया।
तब ये नियम था कि महायाजक के हाथ में जब कटोरा आ गया तब तक उसको कोई भी आदमी छू नहीं सकता। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। जब तक वो खून, भेंट का खून है, जो बलि का खून है, वो लेकर के अति पवित्र स्थान में नहीं चढ़ा देता, तब तक कोई भी महायाजक को छूता नहीं था, क्योंकि सारे के सारे पाप उसके कटोरे के अंदर होते थे, उस खून के अंदर होते थे। आपकी सारी गलतियां, मेरी सारी गलतियां वो महायाजक एक कटोरे में डाल करके अति पवित्र स्थान में क्षमा याचना करता था, माफ़ी मांगता था कि हे परमेश्वर, इसके सारे के सारे, चाहे इसने कितने भी घिनौने पाप किए हैं, उन सारे पापों की माफ़ी इसको दे दे। जब तक वो कहानी, वो सारी प्रोसेस पूरी नहीं कर लेता था, तब तक कोई भी महायाजक को छूता नहीं था। अब एक हमारा महायाजक जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जब मरियम मगदलीनी उसको छूने लगी तो उसने मना कर दिया, कहता तू मेरे को ना छू, क्योंकि उसने ये भी कहा होगा कि ये कोई बकरों का खून नहीं है। हालेलुया, ये कोई मेढ़ों का खून नहीं है, ये बैलों का खून नहीं है, ये मेरा खुद का खून है जो मेरे कटोरे में है। अब तक मैं पिता के पास पहुंचा नहीं, अब तक मेरा खून मैंने पिता के चरणों में नहीं चढ़ाया, माफ़ी की याचना नहीं की, अभी तक मैं वो ही महायाजक हूँ, वो मूसा के तंबू वाला। हालेलुया, हालेलुया। अब तक मैंने वो खून उस परमेश्वर, उस पिता परमेश्वर के चरणों तक नहीं पहुंचाया। अब तक तुझे मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हाथों में किसी बकरे या मेढ़े का खून नहीं है, ये मेरा अति पवित्र खून है। जो पुराने नियम में बकरों का, मेढ़ों का खून बहाते थे, अब यीशु मसीह ने अपना खून लेकर के गया। आज क्रूस की कथा, बाइबल क्या बोलती है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्या है? जो नाश होने के लिए चुने हैं उनके लिए क्या एक मूर्खता की कहानी है। तभी लोग, दुनिया के लोगों को आप क्रूस की कथा सुनाओ, उनको ठीक तरह से बातें समझ में नहीं आती। वो सुनते जरूर है लेकिन समझते नहीं, आंखें जरूर है लेकिन देखते नहीं है। क्रूस की कथा हर एक इंसान को समझ में आई है, ये बहुत इम्पॉसिबल बात है। जब हमें समझ में आता है तब हमें पता चलता है कि वो क्या बलिदान था। पुराने समयों में बकरों का खून लेकर के जाते थे, माफ़ी के लिए महायाजक चढ़ाते थे। अब हमारे प्रभु ने शरीर में आया, आत्मा में आता तो आत्मा के तो खून होता ही नहीं है, कि आत्मा के खून होता है, इसीलिए शरीर में आया ताकि वो बलि जो बकरों की, मेढ़ों की, बैलों की बलि दी जाती है, उनका खून निकाल करके माफ़ी के लिए पहुंचाया जाता है अति पवित्र स्थान के अंदर। अब परमेश्वर ने खुद का, परमेश्वर के पुत्र ने खुद का अपना लहू कटोरे में भरा, इसीलिए उसने कहा मरियम मुझे तू मत छू। हालेलुया। मेरे हिसाब से मसीहत के अंदर औरतों की, बहनों की जो है ना रोल है, वो बहुत बड़ा रोल है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी उंगली पकड़ के आपको नहीं उठा के बोलेगा जा मेरा सुसमाचार सुना। उसने कहा जा और फल ला। हालेलुया। तू जाएगी तब फल लाएगी। जाना हमारी ड्यूटी है, तू जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जाना हमने हमारी मर्जी से है, कहां जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए, अगर जाएगा तब संग रहूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू एफर्ट करेगा, अगर तू कोशिश करेगा, अगर तू प्रयास करेगा, तेरे प्रयास के अंदर मैं अपनी सामर्थ्य भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उनका साथ देता है जो खुद एफर्ट करते हैं, खुद प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। हालेलुया। सूखे हाथ वाले को बोला कि अपना तू हाथ बढ़ा। मरियम मगदलीनी के अंदर थी वो झील था, वो थी उसके अंदर मंशा, इसीलिए तो वो कब्र पे आ गई थी सुबह 4 बजे। सांझरे सूर्य उदय भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही आ पहुंची उसने। हालेलुया, हालेलुया। और उसने आके देखा, यीशु मसीह को देखा, और उसने जाकर के प्रचार भी किया। यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि वो जो शाप था जो अदन के बाग में तुझ पर पड़ा था, उसका इलाज मैं आज कर देता हूं। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने वालों की सेना आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी रिश्तेदार के घर जाओगे तो आप अपना मुंह बंद नहीं रखोगे, आप उसको जरूर यीशु मसीह की क्रूस की कथा जरूर सुनाओगे, और सुसमाचार, उद्धार का जो मार्ग है उसकी जानकारी उसको जरूर दोगे। जो उद्धार की खोज, जो रस्तों की खोज में है लोग, वो सच्चाई की खोज में है ना, सत्य की खोज में है लोग। सत्य की खोज में क्या कुछ नहीं कर रहे, एक आसान सा रास्ता, सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेने से आपको मार्ग
की खोज हो जाती है, सत्य की खोज आती है, जीवन आपको मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने सीधे सीधे उसको एक बात बोल दी कि अभी मुझे मत छू, क्योंकि मेरा कटोरा अभी जिसमें मेरा लहू है वो लेकर के अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। तुमसे पहले वालों की और तुम्हारे आने वालों का, जो अभी तक हम लोग जो तब तक आए भी नहीं थे, तब तक आए भी नहीं थे, उस चीज़ का भी यीशु मसीह ने अपने खून से इलाज किया। हालेलुया जी, उठकर इलाज किया। कुछ लोग बोलते हैं कि शैतान को सब कुछ पता था। शैतान को सब कुछ पता नहीं था, क्योंकि अगर उसको सब कुछ पता होता तो यीशु मसीह के मरने से वो खुश नहीं होता। हालेलुया। उसको यह नहीं पता था कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कुछ इलाज कर रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने एक रेवलेशन मुझ में डाला। बाइबल के अनुसार छूने के लिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि छूने के लिए मना किया था जो। हालेलुया। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को जब कोड़े मारे गए थे, तब जो कोड़ा था वो एक बार में 40 से 50 ग्राम मांस निकाल ले आता था। कोड़ा कोई कमर पे नहीं लगता था। कोड़ा जब मारा जाता है तो कोड़ा मारने की विधि आप YouTube पे बहुत कुछ देखते हो, कभी ये भी देख लिया करो कि कैसे होते हैं। कोड़ा आता है तो यहाँ तक भी आ जाता है ना, 3-4 वो हाथ से होते हैं, लड़ियाँ सी होती हैं। जब मारा जाता है कमर पे तो इधर से भी आ जाता है ना, तो हो सकता है उसकी सारी की सारी हड्डियाँ दिखाई, एक्सपोज हो गई थी यीशु मसीह की बॉडी पूरी की पूरी। पीछे की साइड में कोई भी मांस की परत नहीं थी। हालेलुया। किसी भी तरह की। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? जिस आत्मा ने मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, क्या वो वही आत्मा आपके नश्वर देहों में प्रभुता नहीं करेगा, राज नहीं करेगा? क्या वो आपको नहीं जिलाएगा क्या मुर्दों में से? वो जिलाएगा। यीशु मसीह किसके द्वारा जिलाए गए? किसके द्वारा, किसकी सामर्थ्य से जिलाए गए? बताइए, किसकी शक्ति थी जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। मुझे लगता है कि जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला रहा होगा, जब पवित्र आत्मा उसके घावों का इलाज कर रहा था। घाव थे कि नहीं बताओ? हड्डियां तो दिख रही होगी ना। यीशु मसीह पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गए थे। डिहाइड्रेशन पानी कम पीने की वजह से होती है, क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह की बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। डिहाइड्रेशन का मतलब यही होता है कि जब शरीर के अंदर पानी की पूरी तरह से कमी आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पवित्र आत्मा उसके घावों को ठीक कर रहा था, तब यीशु मसीह ने 5 ऐसे घाव हैं जिनको ठीक करने से मना कर दिया। हालेलुया। अब मुझे आप बताइए वो 5 घाव कौन से थे यीशु मसीह की बॉडी पे? बताइए, मुंह खोल के बताइए। सब लोग एक ही आवाज में एक साथ बोलो। पहले घाव कौन से थे? हाथों में। दूसरे घाव कौन से थे? पैरों में। और तीसरा घाव? हालेलुया। छेद ही थे ना, हाथों में छेद थे। हाथों के छेद से भी ज्यादा, पैरों के छेद से भी ज्यादा, और यहां पर जो सेला मारा था उससे भी ज्यादा भयंकर छेद जो घाव थे उसकी पीठ के ऊपर थे। इसका मतलब जिस पवित्र आत्मा ने उसके पीठ के घावों का इलाज किया, क्या वो उन घावों का इलाज नहीं कर सकता था? बताइए। नॉर्मल घाव थे, कील जिसमें घुसती है ना, कील कितनी चौड़ी होती है। मैंने कुछ पिछले दिनों कुछ इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था, तो मैंने वो देखा कि आज से 2021 साल पहले जब किसी को क्रूसीफाई किया जाता था, किसी का क्रूसीफिक्शन होता था, तो कितने मोटे और कितने लंबे कीलों का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो कोई उतने भी ज़्यादा मोटे नहीं थे। यहाँ पर गाड़े गए तो है ना, नॉर्मल हाथ था यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह, बाइबल यशाया की किताब में लिखा हुआ है कि उसका चेहरा इस तरह से हो गया था कि वो पहचानने में भी नहीं आता था। हालेलुया। अब मारने वाला यार कहीं भी मारेगा, है ना। जिसको बोल जाए भी कोड़े मारने हैं 40, टारगेट कहीं नहीं दिया, खुले तौर मारो तो कहीं भी मारेगा। बाइबल ये बताती है कि कांटों के ताज की वजह से तो वो पहचानने के लायक नहीं रहता, उसका वो मनुष्यों की गिनती में भी आने लायक नहीं था। मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब इसका कोई भी इलाज नहीं रहा।
लेकिन यीशु मसीह की रेजरेक्शन पावर, उसके जी उठने की पावर, पुनरुत्थान की जो पावर है, शक्ति है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए, पवित्र आत्मा ने सारे घावों का इलाज किया। जिस परमेश्वर के पुत्र को यह कहने का अधिकार था, उसने कहा कि मेरा प्राण मुझसे कोई नहीं ले सकता, उसने ये भी तो पवित्र आत्मा को कहा था कि कमर के और सारे घावों को तो ठीक कर दे। सर पे एक भी घाव नहीं था जी उठने के बाद में, यीशु मसीह के कमर पे एक भी घाव नहीं था, लेकिन वो 5 यीशु मसीह की मर्जी के विरुद्ध नहीं, यीशु मसीह की मर्जी के अकॉर्डिंग ही रखे गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने बोला कि ये घाव ठीक नहीं करना, क्योंकि ये बात इस बात से साबित होती है कि इतने कमर के भयंकर जो घाव है वो पवित्र आत्मा क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है, तो वो छोटे मोटे घाव क्यों नहीं कर पाया। हालेलुया। ये मतलब क्रूस का है। हालेलुया। आज क्रूस फैशन बन गया है, ये बात एक अलग बात है, लेकिन क्रूस के पीछे की स्टोरी आपको नहीं पता। अगर क्रूस के पीछे की स्टोरी पता हमको होती, उसका महसूस होता, तो रेजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की शक्ति का भी हमें अंदाजा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। कितने अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसके घावों का इलाज किया। सबसे पहले कमर के घाव, पैरों के घाव, सर के घाव, सब घावों का इलाज किया। और यीशु मसीह ने इस बात से डिनाई किया, इनकार किया कि हाथों और पैरों और पसली के घाव को क्या नहीं करना, ठीक नहीं करना। क्यों, क्या कारण था, मेरे को बताओ। क्योंकि वह सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसको पता थोमा जैसे लोग अभी भी है दुनिया में। हालेलुया। जिनको उनको तब तक उस रेजरेक्शन पावर की, जी उठने की शक्ति, जो यीशु जीवित है आज भी, उस बात पे जब तक चमत्कार ना देख लें तब तक ये विश्वास होता ही नहीं कि यीशु मसीह कोई परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर इतने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने, उसके पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। आज भी वो शक्ति काम करती है। सेम वचन वो लिखा प्रभु के वचन में कि जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, इस बात से ये साबित हो जाता है कि यीशु मसीह को किसने जिलाया था, बताइए। पवित्र आत्मा ने जिलाया था। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह जिलाए गए थे। क्या वही पवित्र आत्मा तुम्हारी नश्वर देहों को जो मर चुकी है नहीं जला देगा क्या? ऐसा चैलेंज करके पवित्र परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है। आज अगर आत्मिक रीति से आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, अगर आप आत्मिक रीति से आज अगर अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अगर आत्मिक रीति से आप अपने आप को इस तरह से महसूस करें कि मेरी प्रॉब्लम का कोई भी हल नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन एक इलाज है जो परमेश्वर आपको बोलता है, जो पुनरुत्थान की शक्ति है। पुनरुत्थान की शक्ति के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ वो परमेश्वर आपको भी आत्मिक रीति से जिलाना चाहता है। आत्मिक रीति से जिलाने जी उठा हुआ व्यक्ति कभी भी मुर्दा चीज़ों पे मन नहीं लगाएगा, संसार में मन नहीं लगाएगा। वो संसारिक चीज़ों की बहुतायत उसके साथ रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन उस पे मन नहीं लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर इस तरीके से जी उठा। वो आज आपको, मैंने आज के जो संदेश का जो शुरुआत किस बात से की थी, बताइए मेरे को, कि आप लोग कैसे परमेश्वर आप लोगों को बनाना चाहता है, खजूर के पेड़ की नाई। हालेलुया, जिसे कोई भी जिंदगी का कोई भी हालात, कोई भी दुख तोड़ नहीं सकता, उसको सुखा नहीं सकता। हालेलुया। वो कोई उपजाऊ ज़मीन का मोहताज नहीं होता। वो ये नहीं देखता कि मैं बारिश वाले मौसम में हूँ, बारिश वाले मौसम में तो और ज़्यादा हरा रहता, वो एक अलग बात है, लेकिन वो ये भी कहता है कि मुझे टिब्बों पे भी लगा दे तो भी मैं हरा रहूँगा। हालेलुया। रेजरेक्शन पावर, यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य के साथ ही हम चंगे होते हैं। पता आप लोगों को, अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो हमारी चंगाई कहाँ थी फिर? हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े लगाए गए, उससे हमें ये कानूनी अधिकार मिला, बिब्लिकल लीगल अथॉरिटी हमें मिली। बाइबल के अनुसार कानूनी अधिकार हमें ये मिल गया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। तो आज का दिन हम मनाते हैं किस बात के लिए? क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह
मुर्दों में से जी उठा। आज हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है इस बात की कि ये समाचार, ये सुसमाचार हम लोगों को बताएं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। दुनिया के पास ये सारी आशीषें, ये सारे आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास ये आशा है क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। पौलुस ने उस जगह पे, जब हम 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 3 से 17 में पढ़ते हैं कि अगर यीशु मसीह की मृत्यु नहीं तो फिर उसका सुसमाचार किस बात का सुना रहे हम। आज आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं पता आप लोगों को? क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया, इसीलिए आज हम बैठे हैं। एक ही कारण है हमारे पास यहाँ बैठने का। हालेलुया। अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा यहाँ बैठने का कोई रीज़न नहीं है, मेरा यहाँ खड़े होने का कोई रीज़न नहीं है। यीशु मसीह ने हमें यहाँ बैठने का, यहाँ खड़े होने का और ये सुसमाचार सुनाने का एक कारण दिया, एक रीज़न दे दिया। हालेलुया। उठा। आज हमें करना क्या है? आज हमने अपने मुर्दा कामों को त्याग कर उस जीवित परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमारा मिलाप किसके साथ करवा दिया? नहीं, उसको परमेश्वर मत बोलो, उसको पिता परमेश्वर बोलो। हालेलुया। उसको क्या बोलना है? पिता परमेश्वर। पिता का रिश्ता कायम कर दिया। पहले जो यहोवा परमेश्वर था उसको यहोवा परमेश्वर से यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने पिता परमेश्वर हमें ये अधिकार दिलवा दिया कि तू आज से उसको पिता बोल सकता है। तभी तो उसने कहा कि मैं और मेरा पिता एक है। मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ। इसका मतलब पिता क्या करता है? पिता भलाई करता है। पिता चाहता है कि कोई भी नाश ना हो।